Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं. पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. Let's continue, right? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. Okay, so change in words and expressions. अब टाइम और प्लेस के वर्ड्स में क्या चेंज आता है वो भी एक बार देख लेते हैं. जो नियरनेस या फारनेस शो करते हैं. Change into words और expressions showing distance. So जो नजदीक वाले हैं वो distance show करते हैं. उल्टा हो जाता है ना, देखो now then. यार अब ये फिर फंस गए हम. now then कैसे बनेगा? एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. Children are playing outside now. अगर मैं ये लिख दूं यहां पे, वो छोटा है थोड़ा, शायद दिखे ना आपको. The children sorry are playing now. I'm not writing outside. The children were playing. अच्छा, अब ये then क्यों आया भाई? वो then इसलिए आया क्योंकि हम उस वक्त की बात कर रहे हैं. नाउ तब था, अब तो वो then है. उस वक्त इट वॉज नाउ, नाउ इट इज then, है ना. अब पास्ट में बात हुई थी, उसने कहा अब अभी खेल रहे हैं. सो अब तो ये ना, अच्छा तब खेल रहे थे, अब थोड़ा खेल रहे हैं. सो दिस इज डन. ओके, टुडे बिकम्स दैट डे. टुडे बिकम्स दैट डे. वाई? उस दिन का टुडे था वो, आज तो वो दैट डे है. वी डिस्कस्ड इट अर्लियर. हियर बिकम्स देयर, यहां बन जाएगा वहां, राइट. और दिस बिकम्स दैट, ये बन जाएगा वो. सो जो नियर है कोई चीज, पास्ट में नियर थी उस वक्त क्योंकि वो प्रेजेंट था इसलिए वो नियर थी. अब वो दिखाएगा फारनेस. ओके, नाउ बन जाएगा देन. चलो जी, देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने देखते हैं. आई हैव गॉट अ पियानो लेसन टुडे. टुडे तो उस दिन था भाई, तो अब तो दैट डे हो गया. She said that she had got a piano lesson that day. Put the box here. Where? There. Box यहां रखो. कहां? वहां. उस वक्त तो यही सॉरी अब तो यही कहेंगे ना कि उसने कहा कि बॉक्स वहां रखो, यहां थोड़ी. हम तो उस वक्त की बात कर रहे हैं. I shall be very busy this week. Oh my God. Which week? उस week. So that week. अब वो that हो गया. I shall be very busy this week. ये उसने तब कहा था, है ना. So she said she would be very busy that week. Fine. I hope clarity से समझ आ रहा है. Okay. So let's continue. देखो यार, quite easy. Then या straight away बन जाता है now, right? Direct में अगर today है तो वो tonight बन जाएगा. सॉरी, टुडे टुनाइट, दैट डे दैट नाइट बन जाएगा. ये कैसे बनेगा? दैट डे दैट नाइट. दैट डे हमने देख लिया, वो देखो वेयर इज दैट डे. ये बन गया आपका टुडे का दैट डे, राइट. अगर इसकी जगह टुनाइट होगा तो वो दैट नाइट बन जाएगा. कहानी खत्म. टुमारो, टुमारो क्या बन जाता होता है? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, है ना. कैसे? He said, okay, एक sentence. He said, I shall go tomorrow. Let's say quotes आ गए यहां पे, है ना. He said that he would go tomorrow? No. The next day. उस दिन से अगले दिन, right? उस दिन से अगले दिन जाएगा वो. So tomorrow बन जाएगा next day या the following day. Yesterday क्या बन जाता है? Previous day. Yesterday क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको परसों की बात बताता हूं. परसों मेरी किसी से बातचीत हुई जो मैं आपको अब बता रहा हूं, है ना. परसों उस बातचीत में उस इंसान ने yesterday वर्ड मेंशन किया, तो आज तो वो yesterday नहीं है, तो वो प्रीवियस डे हो गया. यानी जिस दिन बात हुई उससे प्रीवियस डे, राइट.
लास्ट नाइट बन जाता है सिमिलरली प्रीवियस नाइट। ये क्या बन जाते हैं? 10 बनता है सो, अगो बनता है बिफोर, जस्ट बनता है देन। ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, कोई बात नहीं, एक सेंटेंस देख लेते हैं। ओके, लास्ट नाइट, अगो बिफोर का देख लेते हैं। चलो, ही सेड I came 5 years ago. ठीक है जी, उसने बोला वो 5 साल पहले आया था। He said that he had come. Came था ना, so had come 5 years ago, नहीं अब before। भाई बिफोर क्यों बना, ये सोचने वाली बात है। हमने बिफोर क्यों लिखा? बड़े आराम से मैंने लिख दिया बिफोर, है ना। आप हो गए कंफ्यूज। देखो, कंफ्यूज नहीं होना। अगो का मतलब क्या होता है? 5 साल पहले। बिफोर और अगो में थोड़ा सा फर्क है। अगो मतलब 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले। बिफोर मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है उससे भी पहले। तो अगर वो 5 साल पहले की बात कर रहा है तो ये बात कब हुई थी? तो पुरानी बात है ना। ही सेड यानी शायद कल ही बोला उसने, या परसों बोला हो, या क्या पता पिछले साल बोला हो। ही सेड आई केम 5 years ago, तो 5 साल आज से थोड़ा काउंट करेंगे, हम पहले से करेंगे, इसीलिए बिफोर 5 years, सॉरी 5 years बिफोर, राइट। ओके, सिमिलरली 10 बनेगा सो, अगो बनेगा बिफोर, आई टोल्ड यू, जस्ट बनेगा देन। ओके, अब जस्ट कैसे बनेगा? देन जस्ट होता है अभी, तो देन बनेगा तभी, राइट। ओके, लेटर बनता है आफ्टर, एट प्रेजेंट बनता है एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त वो प्रेजेंट था भाई, अब प्रेजेंट वो नहीं है। द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम, द डे आफ्टर टुमारो। कैसे? ही सेड he came, no, he will go, okay, the day after tomorrow, the day after tomorrow, परसों, after tomorrow। So he said that he would go in 2 days time, 2 days time, 2 दिनों में वो जाएगा। हो गया, ये भी बहुत ही सिंपल है। परसों के लिए 2 दिन का टाइम बोला जाता है, ठीक है। एट प्रेजेंट, एट दैट टाइम, नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, राइट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स। अली सेड आई विल वॉच समथिंग, हॉरर मूवी टुनाइट, बड़े खतरनाक इरादे हैं इसके, राइट। उसने कहा कि वो एक हॉरर मूवी उस रात को देखेगा, टुनाइट। यार आज की रात नहीं, उस वक्त वो टुनाइट था, दैट नाइट हो जाना चाहिए, दैट नाइट, ठीक है। और विल हो गया आपका वुड, वॉच तो वॉच ही रहेगा। द गर्ल सेड आई मस्ट गो टू दिल्ली टुमारो, उसने उस दिन कहा था यार कि मेरे को अगले दिन जाना है, आज थोड़ा कह सकते हैं हम कि अगले दिन जाना है। सो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वन, सुनील सेड आई प्लान टू लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। भाई वो नेक्स्ट वीक अभी का नेक्स्ट वीक नहीं है, उस दिन का नेक्स्ट वीक है जब बात हुई थी हमारी। द फॉलोइंग वीक होना चाहिए, ये लीजिए, द फॉलोइंग वीक, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन, Shama said the teacher left an hour ago. Shama said that the teacher had left. हमने टेंस की बात की थी, had वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, सॉरी ये जो पास्ट परफेक्ट है, राइट, ये बन जाता है, सॉरी सिंपल पास्ट जो है वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। सो had left an hour before। देखो, अगो और बिफोर की हमने एक एग्जांपल अभी की भी थी थोड़ी देर पहले, राइट।
नेक्स्ट वन, मनीषा सेड आई एम बिजी नाउ। मनीषा सेड दैट, अब यार अब नहीं, उस वक्त वो बिजी थी, सो देन हो गया नाउ की जगह। ये लो जी, फिनिश्ड। बहुत इजी है। और क्या चेंजेस होते हैं? डायरेक्ट में जो कम होता है वो गोचर हो जाता है। कैसे? ही सेड आई वॉन्ट टू गो, राइट? सॉरी, कम अगर मैं कह दूं, राइट? सो ही सेड दैट he wanted to come, but एक बात जरूर ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट सेम होना चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। हम इसको कम भी रहने दे सकते हैं अगर सेंटेंस अलाउ कर रहा है तो, राइट? दिस का बन जाएगा जी दैट, वो तो होना ही है, कंफर्म्ड है। हियर का देयर वी हैव डिस्कस्ड, राइट? ब्रिंग का बन जाएगा टेक अगर ऐसी सिचुएशन है तो, दीज का दोज, हेंस का देंस और देयर बाय। ओके, चलो और कुछ सीखते हैं। मिस ज्योति सेड टू मी, पुट दीज पेंसिल शेविंग्स इन द डस्टबिन। मिस ज्योति सेड टू मी, अब ये क्या बनता है? टोल्ड मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, हमने डिस्कस किया था, राइट? सो टोल्ड मी टू पुट, भाई दीज है, ये वाले कहा था उस वक्त, तो अब तो वो वाले हो गए, those pencil shavings in the dustbin, right? Okay, so I hope आपको clearly समझ आ गया होगा। Now what we do is we are calling it a day for today। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे about English, and let's try to befriend English। Thank you।